बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। जीवन हम ऐसा ही बिताए, दुख के साझेदार बने। हमारे ही देश में एक लाल हुआ जिनको भारत ने पहचाना अपने पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में, लाल बहादुर शास्त्री। अपने चरण पादुका में एक छोटा कंकर हमेशा रखा करते थे। एक बार सचिव ने चरण पादुकों को साफ किया, कंकर निकल गया। शास्त्री जी बोले मेरे को एक कंकर वापस रख दो, जब जब ये कंकर पे मेरा पैर जाता है। कहा ना जाके पैरन फटी विवाई, वे क्या जाने पीर पराई। तो मेरे को कंकर चुभता है और मेरे को दिव्यांग याद आता है, मेरे को गरीब याद आता है, मेरे कटे हाथ वाले भाई बहन याद आते हैं। और उनके लिए कृत्रिम अंग, ये कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। आर्टिफिशियल लिम्ब, आर्टिफिशियल हैंड, आर्टिफिशियल पैर। भगवान की कृपा है, आपकी ये संस्था है, ये आपकी संस्था आपका बताया हुआ काम कर रही है। छोटे छोटे बच्चे भी कथा को सुन रहे हैं। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। सावधान मन हार न जाए, मन से हिंसा बना सदा। अपने मन को, आत्मबल को मजबूत रखिएगा। वो कहते हैं कि सच्चाई के हरण, बंधुत्व के बहरे, आत्मीयता के आंवले, प्रेम के पत्ते, वाणी का शब्द और देशभक्ति कार्य का जब बहता है तो इंसानियत याद आती है। नरसिंह मेहता जी याद आते हैं अंतर मन में। सेवा की भावना जब बहती तो पाप पंख की कलुषित रेखा नहीं एक क्षण को रहती, पाप चला जाता है। पाप का बाप लोभ है। एक शेठ जी थे, ज्वेलरी की दुकान थी, पास में 2 मटके रखे थे, शीतल जल से भरे हुए थे। पानी का मटके भी थे, शीतल जल भी था और लोटा भी था। एक प्यासा आया, उसने सेठ जी को कहा कि सेठ जी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। सेठ जी ने अंदर देखा, इधर निगाह फिराई, मुनीम जी अंदर गए हुए थे। बोले ठहर भाई, आदमी आता है। आधा घंटा हो गया, 3 बार प्यासे व्यक्ति ने बार बार प्रार्थना कर ली, आधा घंटे में मुनीम जी नहीं आए। तो वो व्यक्ति बोल उठा, सेठ जी आप थोड़े समय के लिए आदमी नहीं बन सकते क्या? आप ही पानी पिला दीजिए, आप ही भूखे को अन्न जिमा दीजिए, आप ही कुछ सेवा कर दीजिए, आप ही धर्म कर लीजिए, आप ही राम राम का नाम ले लीजिए। भाइयों और बहनों, 3 पुतलियां एक राजा के पास आई। पड़ोसी राज्य के राजा ने भेजी थी, परीक्षा लेने के लिए भेजी थी। हाँ, उन्होंने कहा कि 3 पुतलियां एक शरीकी हैं, इनका मोल बताइए, इनकी कीमत बताइए। और राजा के राजपुरोहित बड़े होशियार थे, उनका 1 घंटा में दीजिए, हम इनका मोल बता देंगे। पुतलियों को पीछे ले गए, घर ले गए। 1 घंटे बाद आए, उनका एक पुतली तो बेकार है, इसको तो घर में रखनी नहीं चाहिए, ये तो इसका 1 पैसा भी मूल्य नहीं है। मुफ्त में मिले तो भी नहीं लेना, मुफ्त में मिले तो भी कहीं सुनो नहीं लेना। और दूसरी पुतली 5000 रुपए की है और तीसरी पुतली तो 5 लाख रुपए की है। राजपुरोहित सब समझ गए। जिस राजा ने भेजी थी, जिनका पुरोहित लेके आए थे, वो बहुत मुस्कुराए, बोले महाराज इसका अर्थ भी बताइए, तीनों पुतलियां तो एक शरीकी है, आपने अंतर क्यों बताया? राजपुरोहित जी उस राज्य के बोले, पहली पुतली का कान का छेद मुंह में जाता है, ये गुप्त बातों को भी गुप्त रख नहीं पाते। इधर की निंदा सुनी, इधर सुना दी, लड़ा दिया, झगड़ा दिया, इसलिए
इस पुतली को तो बेकार समझना चाहिए। दूसरी पुतली के कान का छेद दूसरे कान से निकल जाता है, बात को सुनी अनसुनी कर लेता है, सत्संग में भी मन नहीं लगता है। हाँ, कि मैं तो इससे बात मैं तो सब्जियों से मैं तो निकाल दी साहब। और तीसरी पुतली कान का छेद सीधा हृदय में जाता है, इसलिए तीसरी पुतली बहुत बहुमूल्य है। सबने ताली बजाई, राजपुरोहित को आदर दिया। पियर से सबसे ज्यादा अच्छी शिक्षा जब मिलती है, माँ कहती है कि बेटा सबको आदर कर दे, ननद देवर जेठ सासू ससुरा की सेवा कर जो, तो अपने आप ही अपने को आदर मिलेगा। पर हम सोचते हैं पहले से ही कि हमारी सास हमारे को अच्छा रखे, बेटी जैसे रखे, पर बेटी जैसे वो रख लिया, मान लो तुम भी अपनी माँ जैसे रख लो। सास को सास मत समझो, माँ समझो। माँ समझने से कभी गलती भी कहेगी ना, माँ भी गलती कहती है तो अपन को कहती है तो अच्छा लगता है, भाई माँ ने कहा कोई बात नहीं ऐसे, और सास ने कह दिया तो उल्टा समझ लेते हैं, दुख पैदा कर लेते हैं कि मेरी सास ने मुझे ऐसा कह दिया। तो ऐसा उसको सीधा कर लो कि हमारे लिए अच्छा ही कहा होगा, क्यों हमारा जीवन ही एक पाठशाला है। हम माँ बाप के घर में कुछ सीख के नहीं आए तो सास ससुर सिखाते हैं। सास ससुर की जो वहाँ की शैली है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का खान पीन है, वही हमें एडजस्ट करना है। हमें पियर की कोई बात ही नहीं करनी कि हमारे पियर में तो ऐसा होता है वैसा होता है। अरे भाई, पियर की बात पियर में गई, और ससुराल का जैसा है वैसा हमें सेटल होना है। तो हम खुश रहेंगे तो हमारे सासू जी कहेंगे देखो मेरी बहू खुश रहती है। खुश रहने से वो सबके मन में खुशी छाई रहती है। हम उदास रहेंगे तो सोचेंगे क्या बात है, ये उदास रहती है, हम क्या दुख दे रहे हैं क्या इसको। माता पिता जैसे ही आगे मिल रहे हैं, पति मिल रहा है सारी बात सुनने को लिए, फिर भी कभी जो सास कहती है वो पति को कभी कहना ही नहीं चाहिए। आप अगर यहाँ आप बैठे हैं और किसी को मैं नाम से जानता हूँ और मैं उसको नाम से बात करूँ, उस सामने वाले व्यक्ति को कितना अच्छा लगता है कि मुझे नाम से जानते हैं। आप कोई फ़ोन आया हो बहुत साल पुराने किसी मित्र का, और उसको नाम से आप इंगित करके बोले कि हाँ विनोद बोलो, उसकी बाँछें खिल जाएगी, उसको लगेगा यार मुझे मेरा नाम अभी तक याद है इनको। सामने वाले के नाम को याद रखने की चेष्टा कीजिए और उसको उसके नाम से बात करिए। अब बातों बातों में भी आप उनका नाम 2-4 बार लीजिए, सामने वाला आपको पसंद करने लगेगा कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है, मेरा कितना महत्व है इनके जीवन में कि वो बात कर रहे हैं तो मेरे नाम को पुकार कर बात कर रहे हैं। पहली बात क्या हुई, गुण देखिए। क्या देखिए? अच्छाइयां देखिए, सामने वाले के गुण देखिए, सामने वाले को लाइक कीजिए। दूसरी बात क्या हुई, दूसरा बताइए, मुस्कुराहट के साथ मिलिए। कैसे मिलना है? मुस्कुराहट के साथ। चेहरे पर हंसी ला के बताइए एक बार, कैसे लगते हैं आप? हाँ देखो कितने सुंदर सुंदर हो गए हैं, एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट आते ही चेहरा आदमी कितना अच्छा लगने लगता है। तीसरी बात क्या है? सामने वाले को नाम से पुकारो, नाम याद होना चाहिए आपको। चौथी बात, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या हूं। किसी से मिलते हैं तो अपने बारे में बताते हैं, मैं क्या हूं। अपने बारे में बताना बंद कीजिए, सामने वाले से पूछिए आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, और उसकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट लेंगे तो उसको लगेगा कि मुझे महत्व दिया जा रहा है। अगर आप अपनी ही बात बताते चले जाएंगे तो सामने वाला आपसे खुश नहीं होगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, साथ में बैठने के बाद खुद अपनी बात बताना चाहते हैं, खुद अपनी राय रखते हैं 50 विषयों पर जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अपूर्ण ज्ञान, अधूरा ज्ञान हम जहां चाहा वहां परोसते चले जाते हैं। ज्ञानचंद और रायचंद हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, सामने वाले को हमें पूछना है। क्या पूछना है? आप कैसे हैं। उनके बारे में बात कीजिए, उनको सुनने की चेष्टा कीजिए।
और खुद के बारे में ज्यादा मत बोलिए, सामने वाले के बारे में इंटरेस्ट लीजिए। अगर सामने वाले के बारे में इंटरेस्ट लेगा तो वो आपको पसंद करने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबसे अच्छा व्यक्ति बनना है जिससे लाखों लोग मिलना चाहें, उसके लिए ये तरीके हैं। अगर ये तरीके आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप अलग नजर आएंगे, आपका नाम होगा, आपकी प्रसिद्धि होगी, आपका यश वर्चस्व बढ़ेगा, चारों तरफ आपको लोग चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। आप में से किसी ने कभी ऑटोग्राफ दिया है? किसी ने मांगा आपसे ऑटोग्राफ? नहीं मांगा। ये 10 नियम अपने अंदर उतार लीजिए, ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लग जाएगी आपके आगे। ठीक है ना? तो तीसरा क्या था? नाम रहे ध्यान। चौथा क्या था? स्वयं से ज्यादा सामने वाले को महत्व दो। अपने बारे में ज्यादा मत बोलो, सामने वाले से के बारे में ज्यादा बात करो। ठीक है? पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पांचवा, सुनना सीखो। हम सब बोलना पसंद करते हैं, हम सुनाना पसंद करते हैं, हमें सुनना पसंद नहीं है। हम आज से ये काम कर लें कि हम सुनना पसंद कर लें। किसी के काम जो आए उससे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना